नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, मैं आज आपको यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल बताऊंगी। ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं आपको व्याख्या सहित समझाने वाली हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 1। योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? क युग, ख युगे, ग युज, घ युजे। जल्दी से स्वयं हल कीजिए, तब मैं आपको बताती हूँ। ग युज। विद्यार्थियों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। योग शब्द युज समाधो, युज समाधो आत्मनेपदी दिवादिगणीय धातु में घे प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। युज प्लस खे प्लस योगः। नेक्स्ट, स्वामी कुल्यानंद के गुरु कौन थे? क पट्टाभ जोइस, ख टी कृष्णाचार्य, ग माधवदास, घ योगेंद्र। स्वयं हल करने की कोशिश करें। तो ग माधव दास। विद्यार्थियों, स्वामी कुल्यानंद एक शोधकर्ता और शिक्षक थे जो मुख्य रूप से योग के वैज्ञानिक आधारों में अपने अग्रणी अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं। इनके अधिकांश शोध कैवल्य धाम स्वास्थ्य और योग अनुसंधान केंद्र में हुए, जिसको आपने 1924 में स्थापित किया था। कुल्यानंद के योग गुरु परमहंस माधवदास जी थे। तो आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति करता है? एक सेकंड। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति करता है? क वैराग्य, ख विवेक, ग विद्या, घ विषय। स्वयं जल्दी हल करें। तो ग विद्या। विद्यार्थियों, ईशावास्योपनिषद के अनुसार विद्या अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। इसमें केवल आत्मज्ञान का वर्णन है। इसके लेखक वेद व्यास जी माने जाते हैं। इसका विषय ज्ञान योग का द्वैत अद्वैत सिद्धांत है। चलिए, नेक्स्ट, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? क मन पर नियंत्रण, ख इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण, ग
इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण। घ शरीर और मन पर नियंत्रण। कठोपनिषद के अनुसार योगी की परिभाषा। जल्दी से हल करें। तो ख इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। विद्यार्थियों, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है, या इंद्रियों का स्थिर हो जाना ही योग है। नेक्स्ट, शांडिल्य विद्या किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? क कठोपनिषद, ख बृहदारण्यक उपनिषद, ग ऐतरेय उपनिषद, घ छांदोग्य उपनिषद। जल्दी हल करें। तो शांडिल्य विद्या का वर्णन घ छांदोग्य उपनिषद में आया है। इस पर विस्तृत देखना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद नामक वीडियो अपलोडेड है चैनल पर। नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? क समाधि, ख ध्यान, ग क्रिया योग, घ विवेक ख्यात। जल्दी हल करें। तो घ विवेक ख्यात। विद्यार्थियों, पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय विवेक ख्यात है। ज्ञान की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है, एक बार की घटना नहीं। सत्य और असत्य, वास्तविकता और कल्पना द्वारा ज्ञान की शक्ति को जलाया जाता है। इस विवेकी शक्ति को विवेक ख्याति कहा जाता है। विवेक ख्याति संदेह के लिए कोई जगह नहीं देता है। विद्यार्थियों, विवेक ख्याति हमारे दुख को पूरी तरह समाप्त करने का अंतिम साधन माना जाता है। नेक्स्ट, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन है? क 4, ख 3, ग 8, घ 15। जल्दी हल करें। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ख 3 आसनों का वर्णन है। विद्यार्थियों, सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक अद्वैत रूपरेखा पर आधारित है, जहाँ योगी सार्वभौमिक के साथ व्यक्तिगत आत्मा की पहचान सहित सभी प्राणियों में मैं और स्वयं को सभी को देखता है। यह थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, इसकी व्याख्या की। इस पर ज़्यादा समझना चाहते हैं, पूरा सिद्ध सिद्धांत पद्धति समझना चाहते हैं तो वीडियो अपलोडेड है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हठ रत्नावली के अनुसार महायोगी के प्रकार हैं। कितने? क 6, ख 4, ग 8, घ 3। तो हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं 4, और विस्तृत वीडियो में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? चलिए, क योग वशिष्ठ, ख शिव संहिता, ग हठ रत्नावली, ख सिद्ध सिद्धांत
पद्धति भुजंगीकरण प्राणायाम का किस ग्रंथ में वर्णन है? योग वशिष्ठ, सुसंहिता, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो भुजंगीकरण सिद्ध सिद्धांत हठ रत्नावली यानी ग में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है? ध्यान से समझिएगा। क सूर्य चक्र, ख तालु चक्र, ग आकाश चक्र, घ सहस्त्रार चक्र। और इसको ध्यान से समझिए। सही उत्तर के लिए निम्नलिखित कूटों का उपयोग करना है। इसमें कूट भी दिया गया है। उसके बाद ABCD में से सिलेक्ट करना है। तो A 3 और 4 की B 2 और 3 की C 3 और 1 की D 1 और 4 यानी का खा गा घ को आप 1 2 3 में कर सकते हैं। यानी जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, तो जल्दी से आप स्वयं से दिमाग लगाएं, कौन सा आंसर सही होगा। तो ब यानी B 2 और 3। इसमें विद्यार्थियों 9 चक्र विद्यार्थियों इसमें 9 चक्र बताए गए हैं। और इन 9 चक्रों में विस्तृत वर्णन चाहते हैं तो आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति वाला वीडियो देखिएगा। पिछला वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पर। और इसमें यह आपके दिमाग में आएगा ये सहस्त्रार चक्र क्यों नहीं, तो इसमें आकाश चक्र बताया गया है। यानी इसी को आकाश चक्र बता दिया गया है। ठीक, और यानी B आंसर आप सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा और तीसरा, दूसरा तालु चक्र, तीसरा आकाश चक्र। ठीक, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट के द्वारा पूछिए, और एक बार में न समझ में आए तो दोबारा ज़रूर यह वीडियो देखिए। आपको एक बार में ही आप ये सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। टॉपिक क्या, देखो जब आप क्वेश्चन आंसर के रूप में अध्ययन करते हैं तो वह दिमाग में आपके स्टोर होता चला जाता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।